नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि लहसुन की फसल में 30 से लेकर 35 दिनों के बाद हमें कौन सी खाद का प्रयोग करनी चाहिए, उसका डोज कितनी लेनी है, हमें सिंचाई करने के बाद खाद का प्रयोग करना है या सिंचाई करने से पहले करना है। तो आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। हम सबसे पहले बात करेंगे कि निराई गुड़ाई करवानी है, उसके बाद 2 से 3 दिन उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसमें सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करते समय आपको एक बात का अवश्य ध्यान देना होगा, उसमें पूरी पानी आपको नहीं लगाना है, उसमें मीडियम में पानी लगाना है, न हल्की न ज़्यादा, मीडियम में आपको लहसुन के फसलों में लगा देनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसमें सबसे पहले नाइट्रोजन की ज़रूरत होता है लहसुन में। तो आपको नाइट्रोजन 1 एकड़ के लिए रहेगा 25 से लेकर 30 kg। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको सागरिक का आपको 1 एकड़ में 10 kg लेना है। इसमें 12 से लेकर 13 प्रकार के पोषक तत्व आपको पाया जाता है। और उसके बाद आपको लेना है ह्यूमिक एसिड का जो काम है ग्रोथ करने में बहुत ही सहायक होता है। यह जड़ को बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ कर पाता है, जिसका रीज़न होता है कि पौधा जो होता है पत्तियाँ अच्छी तरह से पोषक तत्व ग्रहण कर पाता है और लहसुन का अच्छी ढंग से आपको ग्रोथ होगा। अब आपको लेना है बायोबिटा आपको 1 एकड़ में 4 किलो आपको बायोबिटा का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको प्रयोग करना है 4 किलो माइकोराइजा। आपको माइकोराइजा को 4 किलो 1 एकड़ में प्रयोग करना है। आप उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपको लेना है 5 किलो जिंक। आपको जिंक 1 एकड़ में 5 किलो का प्रयोग करना है। उसके बाद 3 kg सल्फर लेना है। और एक बात का अवश्य ध्यान दें किसान भाइयों, यदि आप सल्फर के साथ या जिंक दे रहे हैं तो उसमें आपको DAP का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो रिएक्शन कर सकता है, उल्टा रिएक्शन हो जाता है। तो आपको ये खाद आपको दे देना है। इससे होगा कि लहसुन का ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी होगा। ये महंगा पड़ेगा, लेकिन एक बार देने के बाद आपको देने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। ये आप दे सकते हैं 30 से लेकर 35 दिनों के बाद। एक बात का और आपको ध्यान देना होगा, उसमें हल्की सी गीला रहे, खेत आपको गीला रहना चाहिए, उसमें खाद आपको डाल देनी है। यदि आप चाहे तो सिंचाई से पहले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले खाद के अपने खेतों में बिखेर दे, उसके बाद भी सिंचाई कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।